कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हादसे से जो पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। एक स्पेस स्टेशन जहां एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहां कुछ साइंटिस्ट्स एक छोटे से चूहे के डीएनए पर काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वो चूहा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन खून और तबाही में बदल जाता है। हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं और एक एक करके सारे लोग मारे जाते हैं। अब वहां सिर्फ एक साइंटिस्ट बचती है जिसका नाम एटकिंस होता है। वो जान बचाने के लिए इजेक्ट कैप्सूल की तरफ भागती है, लेकिन उसे रोका जाता है और कहा जाता है कि अगर जिंदा बचना है तो पहले लैब से डीएनए के सैंपल लेकर आओ। मजबूरी में वो वापस जाती है। दिल की धड़कन तेज हो चुकी होती है और हर पल मौत उसके करीब आ रही होती है। किसी तरह वो 3 सैंपल लेकर भागती है और उसी वक्त वो खतरनाक चूहा फिर उसके सामने आ जाता है। वो किसी तरह बचकर कैप्सूल तक पहुंचती है और स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने से ठीक पहले वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही उसका कैप्सूल धरती के पास पहुंचता है, अचानक वो भी ब्लास्ट हो जाता है और यहीं से असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि वो खतरनाक सैंपल अब धरती की तरफ गिर चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें सैन डिएगो में डेविस दिखाई देता है, जो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट होता है और जंगली जानवरों खासकर गोरिल्ला को ट्रेन करता है। वो एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में काम करता है जहां जानवरों को बचाया और सुरक्षित रखा जाता है। वहां एक नया गोरिल्ला लाया गया होता है जिसे शिकारी से बचाया गया था। डेविस उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां जॉर्ज आता है जो एक अल्बिनो गोरिल्ला होता है और अपनी तरह का आखिरी गोरिल्ला होता है। जॉर्ज बहुत समझदार और शरारती होता है। वो नए गोरिल्ला को डराने लगता है, लेकिन डेविस उसे समझाता है कि वो नया है और उसे परिवार की तरह अपनाना चाहिए। जॉर्ज उसकी बात मान लेता है और यहीं से दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती दिखाई देती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। स्पेस स्टेशन के टूटे हुए टुकड़े धरती पर गिरते हैं और उन 3 सैंपल में से एक सीधा उसी सैंक्चुरी में गिरता है जहां जॉर्ज रहता है। जॉर्ज जिज्ञासा में उसे देखने जाता है और जैसे ही वो उस गैस के संपर्क में आता है, उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है। उसी समय दूसरा सैंपल जंगल में गिरता है जहां एक भेड़िया उससे संक्रमित हो जाता है और तीसरा एक नदी के पास गिरता है, जिससे एक विशाल मगरमच्छ भी उसी खतरनाक बदलाव का शिकार हो जाता है। अगली सुबह डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है और वो गायब हो गया है। ये सुनकर वो घबरा जाता है, क्योंकि जॉर्ज उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसका दोस्त होता है। वो उसे ढूंढते हुए एक गुफा तक पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि एक विशाल ग्रिजली भालू मरा पड़ा होता है और जॉर्ज उसी गुफा में बैठा होता है। डेविस धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जॉर्ज इशारों में बताता है कि उसने खुद को बचाने के लिए भालू को मारा, लेकिन असली झटका तब लगता है जब जॉर्ज बाहर आता है, क्योंकि उसकी साइज रात भर में कई गुना बढ़ चुकी होती है। डेविस समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो उसे शांत करता है, लेकिन डर अब बढ़ चुका होता है। तभी उसे पता चलता है कि सैंक्चुरी में एक अजीब सा कैप्सूल मिला है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसी बीच शिकागो में एक बड़ी कंपनी के मालिक ब्रेट और क्लेयर को पता चलता है कि उनके सैंपल धरती पर गिर चुके हैं और अब वो उन्हें वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं सैंपल में वो खतरनाक ताकत छुपी होती है जिससे वो दुनिया पर राज कर सकते हैं। वो अपने आदमी बर्ग को भेजते हैं जो उस सैंपल को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ डेविस जॉर्ज को छुपाकर उसका इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर मिनट जॉर्ज और भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता जा रहा होता है। उसका गुस्सा भी बढ़ रहा होता है और वो अब कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तभी वहां एक महिला केट आती है जो उस कंपनी में पहले काम कर चुकी होती है। वो बताती है कि ये सब एक खतरनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, जिसमें अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर सुपर जानवर बनाए गए थे और अब जॉर्ज उसी का शिकार बन चुका है। डेविस गुस्से में होता है, लेकिन केट उसे समझाती है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जॉर्ज पूरी तरह से एक बेकाबू राक्षस बन जाएगा। तभी अचानक जॉर्ज अपना कंट्रोल खो देता है और पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं और जॉर्ज हर चीज तोड़ने लगता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और जॉर्ज को बेहोश करने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में जॉर्ज गिर जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। डेविस बेबस होकर सिर्फ देखता रह जाता है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब जॉर्ज सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका होता है। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि वो अकेला नहीं था बल्कि 2 और खतरनाक जीव अब उसी रास्ते पर बढ़ रहे थे और उनका अगला निशाना एक ही शहर होने वाला था। अब कहानी अचानक और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जॉर्ज को बेहोश करके एक बड़े मिलिट्री प्लेन में बंद कर दिया जाता है और उसके साथ डेविस और केट को भी पकड़ लिया जाता है। डेविस बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि जॉर्ज को इस तरह ले जाना बहुत बड़ी गलती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सबको लगता है कि अब जॉर्ज पूरी तरह कंट्रोल में है,
लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जॉर्ज के शरीर में जो बदलाव हो रहे होते हैं वो किसी भी दवा या इंजेक्शन से ज्यादा तेज होते हैं। प्लेन हवा में उड़ रहा होता है और जॉर्ज एक मजबूत पिंजरे में बंद होता है, लेकिन तभी डेविस नोटिस करता है कि उसके हाथ का बड़ा घाव कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो समझ जाता है कि जॉर्ज अब सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत तेजी से ठीक होने वाला जीव भी बन चुका है। केट बताती है कि उस डीएनए में ऐसे जानवरों के जीन्स मिलाए गए हैं जो खुद को तुरंत ठीक कर सकते हैं, और यही वजह है कि जॉर्ज अब लगभग अजेय बनता जा रहा है। तभी प्लेन के अंदर माहौल और भी टेंशन से भर जाता है, क्योंकि अचानक जॉर्ज को होश आने लगता है। उसकी आंखें खुलती हैं और उसका गुस्सा पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। उसी समय दूर शिकागो में क्लेयर एक खतरनाक प्लान शुरू करती है। वो एक स्पेशल रेडियो सिग्नल एक्टिव करती है जो उन सभी जानवरों को अपनी तरफ खींच सकता है जो उस सैंपल से संक्रमित हुए हैं। जैसे ही ये सिग्नल एक्टिव होता है, जंगल में मौजूद वो विशाल भेड़िया और नदी में छुपा विशाल मगरमच्छ दोनों उस सिग्नल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उसी सिग्नल का असर जॉर्ज पर भी होता है। प्लेन के अंदर अचानक जॉर्ज पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो जोर से गरजता है और पिंजरे को तोड़ना शुरू कर देता है। सैनिक घबरा जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई खास असर नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में जॉर्ज पिंजरा तोड़ देता है और प्लेन के अंदर तबाही मचा देता है। लोग चीखते हुए भागते हैं, लेकिन जॉर्ज हर किसी पर हमला करने लगता है। डेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि जॉर्ज अंदर से अभी भी वही दोस्त है, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तभी प्लेन के अंदर फायरिंग और विस्फोट शुरू हो जाते हैं। एक गोली बम के बॉक्स में लग जाती है और अचानक जोरदार धमाका होता है। प्लेन में आग लग जाती है और पायलट भी मारा जाता है। अब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। डेविस के सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। वो जानता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे। वो किसी तरह खुद को आज़ाद करता है और केट को भी बचाता है। दोनों जल्दी से पैराशूट पहनते हैं, लेकिन उसी समय एजेंट रसल भी घायल हालत में वहां होता है। डेविस उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे भी बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही प्लेन पूरी तरह कंट्रोल खो देता है, डेविस प्लेन का दरवाजा खोलता है और एक एक करके सबको बाहर कूदने में मदद करता है। केट कूद जाती है, फिर रसल और आखिर में खुद डेविस भी कूद जाता है। नीचे जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है और पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। डेविस की आंखों में डर और दुख साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्ज उस क्रैश में मर गया है। वो टूट जाता है क्योंकि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वो क्रैश साइट के पास जाता है तो उसे जॉर्ज के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो ये साबित करते हैं कि वो जिंदा है और अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। दूसरी तरफ जंगल में वो विशाल भेड़िया अब पूरी तरह एक दानव बन चुका होता है। वो हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे हवा में ही नष्ट कर देता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करता हुआ उसी सिग्नल की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वहीं नदी से निकलकर वो विशाल मगरमच्छ भी शहर की तरफ बढ़ने लगता है। अब तीनों खतरनाक जीव एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं और उनका अगला निशाना होता है शिकागो शहर, जहां लाखों लोगों की जान खतरे में है। इधर डेविस और केट को अब सच्चाई समझ आ चुकी होती है कि ये सब उस कंपनी की साजिश है जो इन जानवरों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। केट बताती है कि उस कंपनी ने इन जीवों को कंट्रोल करने के लिए एक एंटीडोट भी बनाया है, लेकिन वो उसी बिल्डिंग में है जहां से ये सिग्नल भेजा जा रहा है। अब डेविस के सामने एक और बड़ा फैसला होता है। क्या वो जॉर्ज को बचाने के लिए उस खतरनाक शहर में जाएगा या फिर उसे हमेशा के लिए खो देगा? और इसी उलझन के बीच वो फैसला करता है कि वो जॉर्ज को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि आगे उसका सामना सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 ऐसे राक्षसों से होने वाला है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और अब कहानी अपने सबसे बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही होती है, जहां हर पल मौत और तबाही और भी करीब आ रही होती है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि तीनों विशाल जानवर तेजी से शिकागो शहर की तरफ बढ़ रहे थे और हर सेकंड हालात और भी बेकाबू होते जा रहे थे। डेविस और केट हेलीकॉप्टर से शहर की तरफ निकलते हैं। उनके चेहरे पर साफ डर होता है, लेकिन उससे ज्यादा एक उम्मीद भी होती है कि शायद वो जॉर्ज को बचा पाएंगे और इस तबाही को रोक पाएंगे। जैसे ही वो शहर के पास पहुंचते हैं, उन्हें ऊपर से ही नजर आता है कि पूरा शहर खाली कराया जा रहा है। लोग भाग रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, सड़कों पर गाड़ियां छोड़ी जा चुकी हैं और पुलिस हर किसी को सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी दूर से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज होता है, जो अब पहले से कई गुना बड़ा और खतरनाक हो चुका होता है।
उसके हर कदम से जमीन कांप रही होती है और वो सीधे उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होता है जहां से वो सिग्नल आ रहा है। तभी दूसरी तरफ से वो विशाल भेड़िया भी शहर में घुस आता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता और कुछ ही सेकंड में वो कई सैनिकों और गाड़ियों को तबाह कर देता है। लोग चीखते हुए भागते हैं, लेकिन उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। और तभी नदी का पानी जोर से उछलता है और उसमें से वो विशाल मगरमच्छ बाहर आता है। उसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि पूरी सड़क हिलने लगती है। अब तीनों राक्षस एक ही जगह की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज पल भर में खत्म हो रही होती है। डेविस और केट किसी तरह उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एंटीडोट ढूंढना होता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि दरवाजा लॉक है और समय बहुत कम बचा है। तभी डेविस पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ देता है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर हर तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन बाहर हो रही तबाही की आवाजें लगातार सुनाई दे रही होती हैं। केट जल्दी जल्दी लैब में एंटीडोट ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे वो मिल जाता है। वो तुरंत 3 एंटीडोट निकाल लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि तीनों जानवरों को रोकने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन तभी अचानक क्लेयर वहां पहुंच जाती है और उनके सामने गन तान देती है। वो कहती है कि ये एंटीडोट इलाज नहीं है, ये सिर्फ उनके गुस्से और ग्रोथ को रोक सकता है और वो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। वो केट से एंटीडोट वापस मांगती है, लेकिन केट चालाकी से एक एंटीडोट अपने पास छुपा लेती है और उसे सिर्फ 2 ही देती है। तभी अचानक बिल्डिंग जोर से हिलने लगती है क्योंकि तीनों जानवर अब उस पर चढ़ने लगते हैं। दीवारें टूटने लगती हैं और कांच बिखरने लगता है। क्लेयर जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉर्ज वहां पहुंच जाता है और उसका हेलीकॉप्टर तोड़ देता है। डेविस मौका देखकर केट को बचा लेता है और अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जॉर्ज को एंटीडोट देना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि जॉर्ज अब पूरी तरह गुस्से में होता है। तभी डेविस उसे आवाज देता है और अपने पास बुलाता है। जॉर्ज उसे पहचानता है और कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसी वक्त केट एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है और जॉर्ज उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में एंटीडोट का असर शुरू होता है और जॉर्ज धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब उसकी आंखों में फिर से वही इंसानियत नजर आने लगती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता क्योंकि बाकी 2 राक्षस अभी भी जिंदा होते हैं और वो दोनों जॉर्ज पर हमला कर देते हैं। एक तरफ भेड़िया और दूसरी तरफ मगरमच्छ जॉर्ज को घेर लेते हैं और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। डेविस समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो जॉर्ज हार जाएगा। वो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई में कूद पड़ता है। वो भेड़िए को अपनी तरफ खींचता है और चालाकी से उसे मगरमच्छ के सामने ले आता है। जैसे ही भेड़िया हमला करता है, मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। लेकिन अब असली खतरा सामने होता है, वो विशाल मगरमच्छ जो किसी भी चीज से नहीं रुकता। वो जॉर्ज और डेविस दोनों पर हमला करता है। जॉर्ज बुरी तरह घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। डेविस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उस पर भी हमला करने लगता है। तभी डेविस एक बड़ा फैसला लेता है। वो सारे बम उठाकर मगरमच्छ के मुंह में फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन फिर भी वो राक्षस जिंदा रहता है और अब वो आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक जॉर्ज उठता है। वो पूरी ताकत जुटाकर एक लोहे की छड़ उठाता है और सीधे मगरमच्छ की आंख में घुसा देता है। इस बार वो राक्षस आखिरकार मर जाता है। शहर में पहली बार शांति छा जाती है, लेकिन जॉर्ज बुरी तरह घायल हो चुका होता है। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। डेविस उसके पास आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। और इतना कहते ही जॉर्ज बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। डेविस टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन तभी जॉर्ज हल्का सा हिलता है और अपनी आंख खोलता है। वो फिर से जिंदा होता है और इस बार वो शांत होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे वो मजाक कर रहा हो। डेविस हंसने लगता है और उसे गले लगा लेता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया सवाल छोड़ जाती है कि अगर इंसान ऐसी ताकत बना सकता है तो क्या वो उसे कंट्रोल भी कर पाएगा, या फिर एक दिन यही ताकत पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। और कहानी इसी के साथ खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।